हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल साइंस का जो कि ग्रुप थ्योरी का लेक्चर हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में बता दिए हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पॉइंट ग्रुप का एक नया लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से जो आपके पॉइंट ग्रुप्स होते हैं उसको पढ़ा जाता है और कैसे उसको अलग अलग पॉइंट ग्रुप में कैटेगराइज किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSR नेट, या आप बात कर सकते हैं गेट के लिए, या आपको CG सेट या किसी भी स्टेट का अगर हम सेट की लिए बात करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एक या दो क्वेश्चन आपको पॉइंट ग्रुप से देखने को मिलता है। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ग्रुप क्या होते हैं और कैसे इसको पढ़ा जाता है। तो मान लेते हैं अगर आपको पॉइंट ग्रुप डिस्कस करना है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले अच्छा मैं बता दूं किस तरीके से पॉइंट ग्रुप होते हैं। पॉइंट ग्रुप नाम पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, पॉइंट ग्रुप क्या है, देखिए एक थोड़ा सा डेफिनेशन के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, तो ये होता है आपका क्या, इसको भी थोड़ा सा येलो कलर कर लेते हैं ये। चलिए, अगर हम डेफिनेशन के तौर पे देखिए क्या होता है पॉइंट ग्रुप, तो ये भी जान लेते हैं डेफिनेशन क्या होता है। ये होता है कलेक्शन ऑफ, ठीक है, ये होता है कलेक्शन ऑफ ऑल दी सिमेट्री एलिमेंट्स। क्या होते हैं? ऑल दी सिमेट्री एलिमेंट्स। जितने भी सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं वो सबका कलेक्शन हम करते हैं, तो ये कहलाता है आपको क्या, पॉइंट ग्रुप कहलाता है, पॉइंट ग्रुप। और पॉइंट ग्रुप जो है बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे मान लीजिए एक CS पॉइंट ग्रुप आपने देखे होंगे, फिर हम देखते हैं C2B पॉइंट ग्रुप होता है, फिर देखते हैं हम CNH पॉइंट ग्रुप आता है, इसमें हम D3H पॉइंट ग्रुप भी देखते हैं, फिर C6H, अलग अलग टाइप के सब पॉइंट ग्रुप होते हैं, C∞V पॉइंट ग्रुप होते हैं, D∞H पॉइंट ग्रुप होते हैं। ये सब पॉइंट ग्रुप आप पढ़े होंगे, ठीक है। अब उसको हम बेसिक समझते हैं क्या है ये पॉइंट ग्रुप। अगर हम पॉइंट ग्रुप की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको वैराइटीज ऑफ पॉइंट ग्रुप देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए CS पॉइंट ग्रुप क्या है, फिर C2B है, C2B, C2, C2B, C3B, फिर आपका C∞V पॉइंट ग्रुप है। यहाँ पे अलग अलग आपको मॉलिक्यूल का शेप दिया हुआ दिख रहा है आपको, ये अलग अलग H2O2, H2O, NF3, ये सब उस डिफरेंट क्राइटेरिया के, डिफरेंट कैटेगरी के आपके पास अलग अलग पॉइंट ग्रुप बने हुए हैं, और उसमें उस मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल दिया हुआ है। उस एग्जाम्पल का यहाँ पे देखिए C2H है, D2H, D3H, D4H, D6H है, D∞, टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप, ऑक्टाहेड्रल, और इसी में एक नया पॉइंट ग्रुप आता है जिसको आप बोलते हो आइकोसाहेड्रल पॉइंट ग्रुप होता है, आइकोसाहेड्रल पॉइंट ग्रुप भी होते हैं। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा इसको हम देखते हैं कैसे इसको समझते हैं पॉइंट ग्रुप को। तो मान लीजिए आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे ये स्टेप 1 से शुरू होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है पॉइंट ग्रुप। इसको एक बार समझिए आप, उसके बाद आपको हम एग्जांपल्स देंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है पॉइंट ग्रुप को समझने के लिए, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। आप यहाँ से क्या करना है, ट्रेवल करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, अगर आपका मॉलिक्यूल लीनियर है, सपोज आपका मॉलिक्यूल लीनियर है, ठीक है, तो उसको चेक करिएगा, यस या नो, दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक आपके जो ग्रे कलर के जो लाइन दिख रहे हैं आपका यस वाला है, ये जो रेड कलर आपको दिख रहा होगा ये नो वाला है, ठीक है। तो यहाँ देखें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब स्टार्ट करेंगे किसी मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप चेक करने के लिए, एक बार इस पूरे प्रोसेस को समझ लीजिए। उसके बाद आपको मैं ट्रिक भी बता दूंगा कैसे आपको निकालना है। तो यहाँ देखिए, अगर लीनियर मॉलिक्यूल आप चेक करने जा रहे हैं तो दो ऑप्शन हो सकता है, या तो यस या तो नो। अगर आपका मॉलिक्यूल लीनियर है, इधर यस है, तो आप देखेंगे क्या उस मॉलिक्यूल में इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है क्या, क्या उस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है क्या। अब इसमें भी दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो यस या तो नो। इफ यस, तो अगर उसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, आंख बंद करके आप लगा दीजिए, उसका पॉइंट ग्रुप होता है D∞H। और अगर नहीं है तो उसका पॉइंट ग्रुप होता है C∞V। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ दिखाता हूँ। मान लीजिए आप CO2 की बात करते हैं, तो CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है C डबल बॉन्ड O, और ये होता है डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मैं बताया था जब सेंटर ऑफ इन्वर्जन पढ़ाया था, तो इस सेंटर से इन्वर्ट होते हुए, इस सेंटर से इन्वर्ट होते हुए यहाँ से क्या हो सकता है, इसमें CI प्रेजेंट है। दूसरी चीज, इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन भी प्रेजेंट है, तो ये कहलाता है आपका D∞H पॉइंट ग्रुप होते हैं, D∞H। और अगर मान लिया जाए इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट नहीं है, तो आपका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, C∞V। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ HCl, ये एक ऐसा लीनियर मॉलिक्यूल है, एक ऐसा लीनियर मॉलिक्यूल है जिसमें आपका सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट नहीं है, और ये कहलाता है आपका C∞V टाइप के पॉइंट ग्रुप। इट मीन लीनियर मॉलिक्यूल के दो ही पॉइंट ग्रुप हो सकते हैं, पहला D∞H, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक तो D∞H हो सकता है, और दूसरा C∞V हो सकता है। अगर वो लीनियर मॉलिक्यूल है तो इट मीन्स लीनियर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन है तो D∞H,
और नहीं है तो सी इन्फिनिटी वी। ये दो टाइप के पॉइंट ग्रुप हमको देखने को मिलता है लीनियर। इफ डज नॉट लीनियर, इफ अगर लीनियर नहीं है तो आप क्या चेक करिएगा, लीनियर नहीं है तो समझ जाना अब उसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन की तो बात ही नहीं होगा, उसमें बात होगा सी एन एक्सिस। देखिएगा सी एन मतलब कोई भी हो सकता है, C2 हो सकता है, C3 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप सी एन एक्सिस की बात मैं कर रहा हूँ। तो अगर उसमें सी एन एक्सिस है तो यस, नो है, नहीं है तो नो। ठीक है, नहीं है तो नो, इट मीन्स इफ नॉट सी एन एक्सिस। तो आप क्या करिएगा, उसमें प्लेन चेक करिए। पहले हम नहीं वाला केस देख लेते हैं, फिर देखेंगे जिसमें आपका सी एन एक्सिस है। ठीक है, चलिए। तो अगर सी एन एक्सिस नहीं है तो आपके पास दूसरा एलिमेंट आता है जिसका नाम है मिरर प्लेन। मिरर प्लेन चेक करिएगा। मिरर प्लेन आपको बताया हूँ, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन बताया था, एक वर्टिकल प्लेन बताया था, और एक आपका डायहेड्रल प्लेन होता है। अगर मिरर प्लेन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी दो केस आ जाएगा, एक तो नो, एक तो आपका यस। इफ यस अगर है तो आपका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, सी एस पॉइंट ग्रुप हो जाएगा। देखिए मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मैं पहले एक्सिस चेक किया। अगर एक्सिस नहीं है, अगर एक्सिस नहीं है तो सबसे पहला पॉइंट ग्रुप आप चेक करेंगे मिरर प्लेन के लिए, और मिरर प्लेन में अगर है तो आप देखेंगे उसको पॉइंट ग्रुप का नाम हो जाएगा सी एस पॉइंट ग्रुप हो जाएगा, उस पॉइंट ग्रुप का नाम सी एस। अगर यहाँ पे मिरर प्लेन नहीं है, अगर यहाँ पे मिरर प्लेन नहीं है तो आप क्या चेक करेंगे, इन्वर्जन सेंटर चेक करेंगे, यानी कि आई चेक करेंगे, सी आई चेक करेंगे। और अगर उसमें भी सी आई में नो है तो आपका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा C1, और यस रहेगा तो आपका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, सी आई पॉइंट ग्रुप। क्या ये बात क्लियर है? एक बात और आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, मैं जो समझा रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ। सबसे पहले आप चेक करेंगे लीनियर, मैं यहाँ से आपको और अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले आप चेक करेंगे लीनियर। लीनियर मॉलिक्यूल में आपका अगर मॉलिक्यूल यस है तो आप इधर देखेंगे सेंटर ऑफ इन्वर्जन चेक करेंगे, और नहीं है तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन चेक करने की जरूरत है ही नहीं। इफ लीनियर मॉलिक्यूल में यस आता है तो यस में चेक करेंगे, बोला सेंटर ऑफ इन्वर्जन, और सेंटर ऑफ इन्वर्जन फिर से आगे देखेंगे, है तो डी इन्फिनिटी एच, और नहीं है तो सी इन्फिनिटी वी। क्या इतना बात क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है तो उसके लिए सी एन एक्सिस चेक करते हैं। अगर नहीं है, भाई एक एक्सिस नहीं है इसका मतलब दूसरा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री देखेंगे, और दूसरा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हमारे पास है वो है आपका मिरर प्लेन। अब मिरर प्लेन में भी दो केस आ जाएगा, ये अगर है या नहीं है। इफ यस तो आपका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा सी एस, और अगर नहीं है तो आपके पास फिर से एक नया एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे जिसका नाम है आपका इन्वर्जन सेंटर। और इन्वर्जन सेंटर में देखेंगे, नहीं है तो C1 पॉइंट ग्रुप, और यस है तो C1 पॉइंट ग्रुप। चलिए इतना बात क्लियर हो गया। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे पास उसके बाद ये वाला केस याद करिए, सी एन एक्सिस में जो यस मैं बोला था उसको मैं पढ़ाया नहीं था, अभी मैंने नो पढ़ाया। अब देखिए यस में क्या होगा, आप इस लाइन को इधर से ला लिए, मोड़ लीजिए, ये इधर से ऐसे जोड़ लेना, अगर आप बनाएंगे तो ये यहाँ से ये शुरू होगा। अब देखेंगे क्या आपके पास सी एन जो एक्सिस है मोर देन वन रोटेशन है क्या, मतलब एक रोटेशन C3 हो सकता है, एक रोटेशन C2 हो सकता है। इसका मतलब अगर मोर देन वन रोटेशन है क्या, अगर है तो आप चेक करिए। इफ मोर देन वन रोटेशन तो आप चेक करिए आपके पास क्या मोर देन वन सी एन जो एक्सिस है वो ग्रेटर देन 2 है क्या, ग्रेटर देन 2 है क्या। ग्रेटर देन 2 अगर है तो उसमें भी दो केस आ जाएगा, क्या, नो और यस। तो हम पहले मोर देन जो वन सी एन एक्सिस है वो ग्रेटर देन जो C2 है उसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम पढ़ेंगे आपके पास जब मोर देन वन रोटेशन नहीं है तब। हम इधर बाद में जाएंगे, पहले यस की तरफ चलते हैं। तो अब अगर हम देखते हैं मोर देन वन सी एन एक्सिस ग्रेटर देन 2 है, तो अब इसके पास भी हो सकता है एक, या तो यस या तो आपका नो। तो नहीं है, मैं अभी आपको बोला अगर एक्सिस नहीं है इसका मतलब आप दूसरे की तरफ जाएंगे, वो है आपका प्लेन, और प्लेन चेक करेंगे। प्लेन में भी दो ऑप्शन हो सकता है, यस या नो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इसको थोड़ा सा सुनिए मैं जो बोल रहा हूँ। अगर मिरर प्लेन है, अगर मिरर प्लेन है तो फिर से हम यस की तरफ आगे बढ़ेंगे। मिरर प्लेन क्या परपेंडिकुलर है उस सी एन एक्सिस का, उस सी एक्सिस का परपेंडिकुलर है क्या मिरर प्लेन। और अगर परपेंडिकुलर आपको प्लेन मिल गया तो आपका पॉइंट ग्रुप निकलता है डी एन एच, और अगर नहीं है तो आपका पॉइंट ग्रुप निकलता है डी एन डी। और ये कहलाता है आपका हॉरिजॉन्टल, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ BF3 मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप होता है डी एन एच। डी एन एच इसमें क्या होता है D3H, और इसका इधर हो जाता है आपका D3D, क्योंकि आपको साइक्लोहेक्सेन का पॉइंट ग्रुप निकलता है D3D। चलिए अगर इस बात को हम समझ गए हैं कि मिरर प्लेन में यस में आपके पास दो पॉइंट ग्रुप आया, तो इधर आइए, यहाँ पे सी एन एक्सिस देखिए, मोर देन जो ग्रेटर देन 2 था वो अगर C5 है क्या, अगर C5 है तो फिर से आपके पास दो ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा इसमें भी समझिए, अगर
परपेंडिकुलर के केस में मिरर प्लेन चेक कर रहे थे तो यस था तो ये दोनों आया, और अगर नहीं है तो आपका पॉइंट ग्रुप निकलता है डी एन पॉइंट ग्रुप निकलता है, यानी कि D2 हो सकता है, D3 हो सकता है, D4 हो सकता है, कुछ भी एन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अब अगर बात करते हैं C5 एक्सिस का तो यहाँ देखिए यस या नो, दो केस है। तो यस वाले केस में आप चेक करिएगा, यस वाले केस में आप चेक करिएगा इन्वर्जन सेंटर है क्या, इन्वर्जन सेंटर है क्या, और नो में देखिएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ देखिए यस का क्या है, यहाँ भी इन्वर्जन सेंटर, तो इन्वर्जन सेंटर अगर होगा तो आपका पॉइंट ग्रुप का क्या आइकोसाहेड्रल, और अगर नहीं होगा तो आपका पॉइंट ग्रुप क्या निकल जाएगा, ओनली आई, ठीक है, C5 के केस में। लेकिन अगर नहीं है तो आपके पास फिर से दो ऑप्शन आ जाएगा, इधर देखिए यस और नो। तो यस में क्या आ जाएंगे, फिर आप चेक करेंगे C4 एक्सिस है क्या, तो C4 एक्सिस में देखेंगे यस या नो, और है तो ऑक्टाहेड्रल, और नहीं है तो आपका हो जाएगा क्या, टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। और मान लेते हैं अगर इधर आ जाते हैं, आपके पास मोर देन वन रोटेशन एक्सिस नहीं है तो आप चेक करेंगे मिरर प्लेन, और मिरर प्लेन चेक करेंगे तो उसमें यस या नो। तो यस के केस में क्या निकलेगा, आपका CN एक्सिस जो है मिरर प्लेन, मतलब CN एक्सिस विद मिरर प्लेन है तो यस होगा तो CNV, और नहीं होगा तो आपका CNH पॉइंट ग्रुप होगा। और यहाँ देखिए मिरर प्लेन नहीं था तो उसके लिए फिर आप कहाँ जाएंगे, इम्प्रॉपर एक्सिस चेक करेंगे, और इम्प्रॉपर एक्सिस में फिर से देखेंगे यस या नो। तो अगर यस है तो H2N पॉइंट ग्रुप, और नहीं है तो CN पॉइंट ग्रुप। और लास्टली आप देखेंगे यहाँ पे, जहाँ से आप यहाँ से उतर रहे थे, ये जो आरेख बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, बहुत अच्छा से बना हुआ है, आप एक बार इसको बनाइए फिर आपको समझ आएगा। यहाँ देखिए ये कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। तो C2 एक्सिस का जो नो था उसमें यस और नो हमने देखा, फिर नहीं था तो क्या चेक करेंगे, फिर आगे देखेंगे यस या नो। तो मिरर प्लेन अगर नो है तो आपके पास दो पॉइंट ग्रुप होता है, एक टेट्राहेड्रल आपका ये जो, ठीक है, नो है तो ठीक, ठीक है। तो ऐसे इसको हम क्या समझ सकते हैं, सारे पॉइंट ग्रुप को एक ओवरव्यू दे दिया। यहाँ पे सिंपलिसिटी में भी यहाँ पे मैं लिख के दे दिया हूँ, यहाँ देखिए मॉलिक्यूल है, अब अगर लीनियर है तो यस, नहीं है तो नो, तो यस आएंगे तो फिर इधर चेक करेंगे, ये अगर अगर आपका सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है तो ये, और नहीं है तो ये। उसी तरीके से 2 और मोर देन 50 NC2 जो भी है ग्रेटर देन 2 है तो यस आएगा तो इधर चेक करेंगे, नहीं आएगा तो आप किधर जाएंगे, इसी की तरफ जाएंगे। तो ऐसे आपको इसको समझना है, ठीक है। ये फ्लो चार्ट है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइंट ग्रुप, सेम चीज है, मैंने इसका नाम दोबारा रख दिया है, जो आपको इजी लग रहा है वो आप पढ़िए। चलिए, तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के आपके जो सेलेक्टेड पॉइंट ग्रुप है और उसके एलिमेंट्स को मैंने यहाँ लिख के रख दिया है। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। यहाँ देखिए, अगर हम CS की बात करते हैं, CS पॉइंट ग्रुप की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक ओनली आइडेंटिटी होगा और एक सिग्मा प्लेन होगा, ये नहीं कि एक प्लेन होगा। तो आप कॉपी में जब नोट करेंगे CS पॉइंट ग्रुप के बारे में तो वहां पे लिखिएगा ओनली ओनली वन प्लेन होगा, ठीक है, ओनली एक प्लेन आपको मिलेगा, और आपको क्या मिलेगा, एक आइडेंटिटी मिलेगा। तो ऐसे पॉइंट ग्रुप जहाँ पे सिर्फ प्लेन और एक आइडेंटिटी होता है उस पॉइंट ग्रुप को बोला जाता है CS पॉइंट ग्रुप, CS पॉइंट ग्रुप। चलिए दूसरे तरफ चलते हैं। अगर आपको CI पॉइंट ग्रुप दिख रहा है कहीं पे तो इसका सीधा मतलब ये है कि एक आपका वहाँ पे आइडेंटिटी है और दूसरा आपका क्या है, वहाँ पे इन्वर्जन सेंटर की बात कर रहा है। जैसे यहाँ पे एस का मतलब यहाँ पे आपको प्लेन देखने को मिला, ठीक है, वहाँ पे आई का मतलब क्या देखने को मिलेगा, इन्वर्जन सेंटर देखने को मिलेगा। चलिए, उसके बाद होता है आपका क्या, CN पॉइंट ग्रुप। ये CN पॉइंट ग्रुप क्या है भाई, CN मतलब C2 C1 C3 कुछ भी हो सकता है बोला हूँ मैं। तो ये देखिए आइडेंटिटी चेक करना, आइडेंटिटी तो सब में रहेगा ही रहेगा, और एक जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो आपका एन फोल्ड एक्सिस, सिर्फ एक ही प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए इसमें। C3 होता है तो C3 पॉइंट ग्रुप, C4 है तो C4 पॉइंट ग्रुप, कोई भी इसमें प्लेन की बात नहीं करेगा, नो एनी प्लेन प्रेजेंट, तब वो आपको किसमें आता है, CN टाइप के पॉइंट ग्रुप में आते हैं। फिर देखते हैं आगे CNV पॉइंट ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए एक आपका आइडेंटिटी रहेगा बोला, एक आपका प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा, और एक आपका क्या रहेगा, सिग्मा वी प्लेन रहेगा। इसका मतलब एन नंबर ऑफ सिग्मा वी हो सकता है और एन फोल्ड एक्सिस हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ अमोनिया का एग्जांपल लेता हूँ, तो अमोनिया का पॉइंट ग्रुप होता है C3V पॉइंट ग्रुप होता है। और C3V पॉइंट ग्रुप में देखिए आपके पास नंबर ऑफ जो एक्सिस है वो 3 है, C3 से, यानी कि एक बार, दो बार, तीन बार, डिफरेंट टाइप के एन फोल्ड एक्सिस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एन नंबर ऑफ सिग्मा वी मिलेगा, यहाँ पे सिग्मा वी होता है, सिग्मा वी डैश होता है, सिग्मा वी डबल डैश ऐसे आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। चलिए, फिर आता है आपका CNH टाइप का बॉन्ड ग्रुप, जिसमें आपको ई तो मिलेगा ही, एक प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा एन फोल्ड, और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन आपको देखने को मिलेगा सिग्मा एच प्लेन, और एक यहाँ पे आपका एस एन फोल्ड विच इज कंसिडेंट विथ CN एक्सिस, यहाँ पे आपको इम्प्रॉपर एक्सिस भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो SN एक्सिस होते हैं वो नेसेसरली आपका CN एक्सिस की क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर प्लेन होना चाहिए, रिफ्लेक्शन। तो रोटेशन फॉलोड बाय
रिफ्लेक्शन जब आता है तो ये कहलाता है आपका क्या, CNH टाइप के पॉइंट ग्रुप। फिर नेक्स्ट आता है DNH पॉइंट ग्रुप। देखिए DNH पॉइंट ग्रुप क्या कहता है, ये कहता है एक आइडेंटिटी होना चाहिए, और दूसरी बात इसमें एक जो प्रिंसिपल एक्सिस जो एन फोल्ड एक्सिस है वो एन C2 एक्सिस भी होना चाहिए, नंबर ऑफ C2 होने चाहिए। इट मीन्स वहां पे एक आपका प्रिंसिपल एक्सिस तो होगा ही होगा, उसके साथ एक सब्सिडरी एक्सिस भी होना चाहिए। सब्सिडरी एक्सिस यानी कि जैसे कि आपने BF3 के एग्जांपल में देखे होंगे, आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो BF3 होते हैं उसका एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है और उसके 3 जो प्लेन में होते हैं वहाँ पे वो C2 एक्सिस से क्या करते हैं, एक्सिस या रोटेशन कर सकते हैं। फिर DND पॉइंट ग्रुप में देखिएगा, DND पॉइंट ग्रुप में क्या होता है, एक आइडेंटिटी होना चाहिए और एक प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए जो कि आपको एन फोल्ड एक्सिस होता है, और एन नंबर ऑफ C2 भी चाहिए, और एन नंबर ऑफ क्या चाहिए, सिग्मा भी चाहिए, जो आपका डायहेड्रल प्लेन के लिए क्या करता है, जो दो C2 को एक प्लेन जो बाइसेक्ट करता है वो कहलाता है आपका डायहेड्रल प्लेन। ठीक है, और एक स्पेशल केस आता है टेट्राहेड्रल सिमेट्री, ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री, और आपका होता है क्या, सॉरी, आपका होता है आपका आइकोसाहेड्रल। ठीक है, तो इन तीनों चीज को, इस सारी चीज को यहाँ पे लिख के रख दिया हूं। देखो ये टोटल पॉइंट ग्रुप की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप के आपको पॉइंट ग्रुप देखने को मिलेगा। ये डी इन्फिनेटिव एच है, ये सी इन्फिनेटिव, आइकोसाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, DNH, DND, DN, इस सब टाइप के क्या है पे पूरे पॉइंट ग्रुप है, S2N, CN, CS, CI और यहाँ पर CU। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा मैं जो सबको समझाने जा रहा हूँ। ये पॉइंट ग्रुप है, डिफरेंट टाइप के ऑल द सिमेट्री एलिमेंट्स क्या किए हम लोग, इसको कलेक्ट किए हैं और कलेक्ट करके उसको एक डेजिग्नेशन दिया जा रहा है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है कि यस आपने अगर C2 भी पॉइंट ग्रुप बोल दिया, या मैं बात कर दी किसी मॉलिक्यूल्स में बोल दिया कि सी इन्फिनेटिव पॉइंट ग्रुप है, तो आप पॉइंट ग्रुप को देख के समझ जाएंगे यस ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, और ये क्या है, अनसिमेट्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल है। अनसिमेट्रिकल समझते हैं, जैसे ये देखिए HCl, ये अनसिमेट्रिकल है। या बात करते हैं हम और एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे BeCl2 ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा BeCl2 है, ये BeClF ले लेते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रीन चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ कैसे हम बात करते हैं लीनियर का। जैसे यहाँ देखिए HCl एक लीनियर मॉलिक्यूल है, उसी तरीके से आपको मैं बात करता हूँ कि BeCl2 ये भी एक लीनियर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिमेट्रिकल लीनियर है, दोनों तरफ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ऐसे वाले मॉलिक्यूल के बॉन्ड ग्रुप क्या होंगे, ये होते हैं D इन्फिनिटिव H। लेकिन अगर यहीं पे ऐसा हो जाता, ये Be हो जाता, इधर फ्लोरीन हो जाता, इधर क्लोरीन हो जाता, तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल लीनियर है, ऐसे मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप हो जाएगा C इन्फिनिटिव भी। तो D इन्फिनिटिव H कहते ही आपको समझ आ जाएगा यस कि इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। लेकिन C इन्फिनिटिव व्यू बोल के आपको क्या समझ आ जाएगा कि यस इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट नहीं है। तो ये पॉइंट ग्रुप जो होते हैं वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी को शो करता है, वो लीनियर है, नॉन लीनियर है, बेंड है, रेगुलर है, या टेट्राहेड्रल है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ऐसे उसके पोलर नेचर को भी बताता है। जब मैं आगे इसको और लेके जाऊंगा एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट ग्रुप पढ़ाऊंगा, तो आपको बताऊंगा कि जिस मॉलिक्यूल्स के पॉइंट ग्रुप में वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट होते हैं, ध्यान से सुनिएगा जो बोल रहा हूँ, जिस मॉलिक्यूल के पॉइंट ग्रुप में वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट होते हैं, वी प्लेन प्रेजेंट होते हैं, वो सारे मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं, आपके पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। तो ऐसे आप पॉइंट ग्रुप से क्या कर सकते हैं, जैसे आप वाटर की बात करते हैं, अमोनिया की बात करते हैं, या और जैसे POCl3 की बात करते हैं, ये सारे मॉलिक्यूल के पॉइंट ग्रुप क्या होते हैं, आपके वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट होते हैं। इसका C2 भी होता है, इसका C3 भी होता है, इसका भी C3 भी होता है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, उसके पॉइंट ग्रुप को देख के बता सकते हैं प्रॉपर्टी। अच्छा, दूसरी चीज, जिस मॉलिक्यूल्स के पॉइंट ग्रुप में आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन देखने को मिलता है, फॉर एग्जांपल के लिए आप सिंपल से एग्जांपल उठा लीजिए, CO2, CO2 का पॉइंट ग्रुप होता है D इन्फिनिटिव H। इसका मतलब यहाँ पे H आ गया, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, ये कंप्लीट ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं दूसरा एग्जांपल लेके देता हूँ आपको। दूसरा एग्जांपल क्या है, ये देखिए, दूसरा एग्जांपल है बेंजीन का। एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ देखिए मैं बेंजीन बना देता हूँ आपके लिए। बेंजीन का एग्जांपल लेते हैं, एक होगा आपका बेंजीन, और बेंजीन का पॉइंट ग्रुप होता है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसका पॉइंट ग्रुप लिख लेते हैं, लिख लीजिए आप D6H होता है इसका पॉइंट ग्रुप, और इस पॉइंट ग्रुप में H आ गया, तो बेंजीन आपको याद होगा ये नॉन पोलर होता है। क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो ऐसे हम पॉइंट ग्रुप से क्या समझ सकते हैं, उसके बिहेवियर को, उसकी प्रॉपर्टी को समझ जाते हैं। तो जितने भी ऑल द सिमेट्रिकल, अगर मैं बात करता हूँ, जितने भी सिमेट्रिकल होते हैं, ऑल सिमेट्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल, ऑल सिमेट्रिकल
लीनियर मॉलिक्यूल लीनियर मॉलिक्यूल लीनियर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, डी इन्फिनिटिव एच पॉइंट ग्रुप होते हैं। और ऑल अनसिमेट्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल ऑल अनसिमेट्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑल अनसिमेट्रिकल लीनियर, आप लिखते चलिएगा इसको, आप ऑल सिमेट्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल सी इन्फिनिटिव वी पॉइंट ग्रुप होते हैं, सॉरी सी इन्फिनिटिव वी टाइप के पॉइंट ग्रुप में आते हैं। चलिए इतना बात अगर क्लियर हो गया होगा तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कस कर दिया, कैसे पॉइंट ग्रुप को डिराइव करते हैं, कैसे पॉइंट ग्रुप को समझते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करिएगा जरूर, कि सेशन को थोड़ा सा आप समझिए कि जो अब मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं लेता हूँ आपके लिए एक कुछ एग्जांपल्स दिया हूँ मैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स का, अलग अलग पॉइंट ग्रुप का। तो देखिए डी इन्फिनिटी एज पॉइंट ग्रुप में कौन आते हैं, मैं आपको बोला डी इन्फिनिटी जो एज में वही मॉलिक्यूल आएंगे जो आपके लीनियर होंगे और सिमेट्रिकल होंगे, जैसे N2 O2 Cl2 F2 Hg2, ये सब क्या है, ये सिमेट्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल हैं, सिमेट्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल। सिमिलरली आपको बताया सी इन्फिनिटी वी पॉइंट ग्रुप में वो मॉलिक्यूल्स आएंगे जो लीनियर तो होंगे लेकिन अनसिमेट्रिकल लीनियर होंगे। ये देखिए ये सब अनसिमेट्रिकल है, कहीं पे भी सिमेट्री नहीं है। आप इसको कैसे, ये देखिए N2O ऐसे आएगा तो ए क्या होता है NNO, तो यहाँ से आप कैसे लगाएंगे, यहाँ से प्लेन ही नहीं लगा पाएंगे। तो इसमें क्या है, आप क्या लगा सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल या मॉलिक्यूलर एक्सिस के पैरेलल प्लेन्स पर, पैरेलल एक्सिस क्या कहलाते हैं आपके, वर्टिकल प्लेन होते हैं, तो ये हो जाएगा सी इन्फिनिटी वी। ठीक है, तो ऐसे आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए इसको, डिफरेंट टाइप्स के मैंने क्या दिया है आपको पॉइंट ग्रुप रख के दिया है। चलिए मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करूंगा, अगर आप बिगिनर हैं, बिल्कुल भी आपको पॉइंट ग्रुप समझ नहीं आता है तो इस वीडियो को बेसिक से देखिए। अगर आपको आता है तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल भी पॉइंट ग्रुप समझ नहीं आता। जिन बच्चों को पॉइंट ग्रुप समझना है वो एकदम ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। अच्छा, इसके पहले अगर आपको पॉइंट टू समझना है तो एक चीज़ याद रखिएगा, आप केमिकल बॉन्डिंग में, मैं उस लेक्चर को भी आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। केमिकल बॉन्डिंग में एक लेक्चर मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी, जिसमें हम पढ़ते हैं शेप का स्ट्रक्चर, शेप या ज्योमेट्री जो पढ़ते हैं, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं, sp लीनियर होते हैं, sp2 ट्राइंगुलर प्लेनर होते हैं, sp3 आपका टेट्राहेड्रल होता है। ऐसे शेप को आपको जानना जरूरी है, तब जाके आप क्या कर पाएंगे, किसी मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप निकाल पाएंगे। अच्छा, C1 पॉइंट ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम और डिस्कस करते हैं इसको। C1 पॉइंट ग्रुप क्या कहता है, अगर मॉलिक्यूल के पास द मॉलिक्यूल विथ ओनली वन सिमेट्री एलिमेंट, एक ही टाइप के आपके पास सिमेट्री एलिमेंट है, ओनली एक सिमेट्री एलिमेंट है, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका C1 पॉइंट ग्रुप, दैट हैज आइडेंटिटी। ठीक है, द मॉलिक्यूल विथ ओनली वन सिमेट्री एलिमेंट, और क्या आपका आइडेंटिटी है, नो अदर सिमेट्रिकल ऑपरेशन इज पॉसिबल, कोई भी सिर्फ आइडेंटिटी उसमें, सिर्फ ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी है। तो इसको मैं फ्लो चार्ट में दिखाता हूँ कहाँ पे इसको बात किया था मैं, सिर्फ आइडेंटिटी कहाँ पे है, यहाँ देखिए देखिए, यहाँ देखिए, हम कहाँ से शुरू किए थे, इस लीनियर मॉलिक्यूल से शुरू किए थे। और लीनियर मॉलिक्यूल में जब हमने नो देखा तो सी एन एक्सिस देखा, फिर से यहाँ नो देखा तो हमने मिरर प्लेन चेक किया, फिर यहाँ पे नो देखा तो फिर इन्वर्जन चेक किया, फिर ये भी नहीं है, मतलब पूरा आपको क्या होते जा रहा है, नो नो नो, और लास्ट में क्या बच गया, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या उसमें आइडेंटिटी बच गया। और उस आइडेंटिटी वाले एलिमेंट्स वाले जो ग्रुप होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको बोला जाता है क्या, C1 टाइप के पॉइंट ग्रुप में आते हैं। ठीक है, ये देखिए C1 पॉइंट ग्रुप में आते हैं। तो इसका एग्जांपल आप उठा सकते हैं, कार्बन के साथ आप 4 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4, और चारों जगह आप क्या करिए, अलग अलग एटम को डाल दिए, यहाँ पे ब्रोमीन डाल दिए, यहाँ पे क्लोरीन डाल दिए, यहाँ पे फ्लोरीन डाल दिए, और यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दिए। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ना तो आप इसमें एक्सिस समझ सकते हैं, ना तो इसमें प्लेन लगा सकते हैं, ना तो इसमें आप सेंटर ऑफ इन्वर्जन लगा सकते हैं, ना तो आप इम्प्रॉपर रोटेशन लगा सकते हैं। सो द मॉलिक्यूल विथ ओनली वन सिमेट्री एलिमेंट हैज दिस टाइप ऑफ पॉइंट ग्रुप एंड नो अदर ऑपरेशन इज पॉसिबल। ये समझो कि आपके पास एक आइडेंटिटी है और आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको बोलने पूछूंगा कि अपनी आइडेंटिटी बताइए, तो आप बोलेंगे मैं जो दिख रहा हूँ वो मेरी आइडेंटिटी है। ना तो आपके पास आधार कार्ड है, ना तो आपके पास पासपोर्ट है, ना तो वीजा है, ना तो कोई मार्कशीट है, कुछ भी नहीं है आपके पास, सिर्फ आप खड़े हैं। तो आपके पास एक ही आइडेंटिटी कि हाँ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, वही मेरी आइडेंटिटी है। तो ऐसे वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस में आते हैं, आपके C1 टाइप के पॉइंट ग्रुप में आते हैं। क्लियर है, चलिए यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जाम्पल दिया है, कार्बन के साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, आपका आयोडीन जुड़ा हुआ है। ऐसे मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं, बोला मैं, आपके होते हैं C1। याद रखिएगा C1, नो अदर एलिमेंट, ओनली C1, इट मींस ओनली आइडेंटिटी। दूसरे टाइप के पॉइंट ग्रुप होते हैं आपका CS टाइप के पॉइंट ग्रुप। CS क्या कहता है,
CS कहता है कि आइडेंटिटी तो होना ही चाहिए, साथ में एक सिग्मा। ये देखिए ट्रिक्स याद रखिए, एस का क्या है, एक सिग्मा होना चाहिए। सिग्मा क्या है, प्लेन। सिग्मा क्या है, प्लेन है। तो यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल दैट हैज टू एलिमेंट्स, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड आइडेंटिटी। ओनली आइडेंटिटी है तो C1, ई प्लस सिग्मा हो गया तो क्या हो जाएगा, ये CS हो जाएगा। तो यहाँ देखिए CH C2H3Cl, यहाँ देखिए ये C2 है, ये 1 2 और 3 है। अब बोलोगे सर यहाँ पे प्लेन कैसे लगे, बिल्कुल लग सकता है। आप यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन लगा दीजिए, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन लगा दीजिए, और पूरा क्या कर जाएंगे, इक्वल हाफ में कट जाएगा, बीच से ऐसे लगा देंगे। तो आपके पास इस सब जितने भी आपके पास जो एग्जांपल दिख रहा होगा, इस सब में क्या है, आपके CS टाइप के पॉइंट ग्रुप है, वेयर ओनली वन आइडेंटिटी एंड सिग्मा इज प्रेजेंट, दैट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ CS टाइप ऑफ पॉइंट ग्रुप। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपका, ये रहा एग्जांपल फिर कुछ और हमारे पास। ये देखिए इसमें क्या है, एक सिग्मा प्रेजेंट है, ठीक है, एक सिग्मा बस प्रेजेंट है। जब आप देखने जाएंगे इसको, तो अगर हम लगाए, अच्छा यहाँ पे क्लोरीन हो गए, ठीक है, ये आपका क्लोरीन है, तब जाके इसमें आप क्या लगा पाएंगे, प्लेन लगा पाएंगे। आप हॉरिजॉन्टल प्लेन लगाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए इसमें भी आपका एक आइडेंटिटी है और दूसरा सिग्मा है। अब यहाँ से एक प्लेन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा नहीं है फ्लोरीन है, आप ये लगाएंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन लगाएंगे ऐसा वाला, तो फ्लोरीन का आधा भाग कहाँ दिखेगा, नीचे दिखेगा, और आधा भाग कहाँ दिखेगा, ऊपर दिखेगा। तो ऐसे वाले प्लेन में आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन लगा सकते हैं। यहाँ पे लगा सकते हैं आप, ये देखिए क्लोरीन ब्रोमीन। अब बोलेंगे इसमें हॉरिजॉन्टल लगेगा नहीं, यहाँ पे क्या लगेगा पता है, यहाँ पे लगेगा आपका वर्टिकल प्लेन लगेगा, एक ऐसा प्लेन जो दोनों को काटेगा और ये दोनों को एक दूसरे को एक भाग में काटेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी तो है ही और सिग्मा। तो ऐसे टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके किसमें आते हैं, CS टाइप के पॉइंट ग्रुप में आते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ आ रहा है बच्चों। चलिए आप इसको नोट्स करते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, बहुत अच्छा आपके लिए बना के रखा हूँ मैं ये सारी चीजें। ये देखिए आपके ये जो फ्लो चार्ट बना हुआ है, ये सब आप इसको नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको मैं बोला था ये PDF भी आपको शेयर कर दूंगा, आप देखते नहीं है वीडियो को, कमेंट भी नहीं करते हैं, कमेंट करेंगे तो आपको मिलेगा। फिर नेक्स्ट आता है CI पॉइंट ग्रुप। CI क्या होता है, एक आइडेंटिटी होना चाहिए, एक आइडेंटिटी होना चाहिए, एक आपका सेंटर ऑफ इन्वर्जन होना चाहिए। सो द मॉलिक्यूल दैट हैज टू एलिमेंट, एक आइडेंटिटी और दूसरा सेंटर ऑफ इन्वर्जन, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स आपके क्या कहलाते हैं, CI पॉइंट ग्रुप में आते हैं। CI यहाँ देखिए HCl Br, यहाँ देखिए ये आपका सेंटर है, एक क्या सेंटर से इन्वर्ट होगा बोल रहा हूँ, और 180 डिग्री यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपके सेंटर ऑफ इन्वर्जन वाले जो होते हैं वो कहलाते हैं CI टाइप 1। अच्छा ये CI कहाँ पे आया था, हम एक बार और चेक कर लेते हैं। CI कहाँ पे आया था, यहाँ देखिए CI आया था आपका यहाँ पे, ये देखिए सेंटर ऑफ इन्वर्जन अगर यस है तो आया था CI पॉइंट ग्रुप, और नहीं था तो C1। तो कहाँ से आया था, ये ऊपर से आया। देखिए मिरर प्लेन आप चेक करेंगे, मिरर प्लेन नहीं, नो वाले में आया था, नहीं है तो इन्वर्जन चेक किया, और यस है तो CI पॉइंट। ऐसे आपको समझना है। आप मॉलिक्यूल्स देखेंगे, फिर ये फ्लो चार्ट को देखेंगे, तब आपको समझ आएगा। एक साथ फ्लो चार्ट को आपको याद नहीं करना है, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेमोराइज ऑल द फ्लो चार्ट। हम पहले मॉलिक्यूल में जाएंगे, फिर वापस फ्लो चार्ट में, यस कि हमको यहाँ जो फ्लो चार्ट में दिया गया था वो बात बिल्कुल यहाँ पे क्या था, सही था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ मैं। C1 पॉइंट ग्रुप पढ़ा रहा था आपको, ये देखिए। फिर नेक्स्ट आता है टेट्राहेड्रल टाइप के जो पॉइंट ग्रुप होते हैं। टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप कैसे होंगे, a molecule that has the regular tetrahedron structure। Dear students, a molecule that has the regular tetrahedron structure होने चाहिए, और वो comes under this point group। यहाँ देखिए CH4 एक कंप्लीट रेगुलर टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन। उसी तरीके से सिलिकॉन को अगर हम बात करते हैं, तो सिलिकॉन को ऐसा बनाएंगे, सिलिकॉन के साथ 4 क्लोरीन जोड़ सकते हैं, 1 2 3 और 4। ये देखिए 1 2 3 और 4। तो ये कंप्लीट या रेगुलर क्या है, आपका टेट्राहेड्रल है, इसलिए इसके जियोमेट्री सॉरी जो पॉइंट ग्रुप है वो टेट्राहेड्रल टाइप के पॉइंट ग्रुप में आते हैं। फिर निकिल का टेट्रा कार्बोनिल है, यहाँ देखिए इसको कैसे बना सकते हैं, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा येलो कलर कर देता हूँ। ये देखिए ये निकिल है, और निकिल ऐसे बनता है, निकिल का टेट्रा कार्बोनिल ऐसे बनता है, CO 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 CO। तो जो मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल होते हैं उसके पॉइंट ग्रुप क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हाँ टेट्राहेड्रल तो टेट्राहेड्रल लिखना है। कोई वर्टिकल प्लेन चेक नहीं करना है, कोई कुछ भी चेक नहीं करना। अगर वो रेगुलर है, रेगुलर मतलब समझते हो, सारे एटम जो इससे जुड़ा हुआ है वो कम एक समान है। मान ले जाए यहीं पे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, C के साथ हाइड्रोजन जोड़ता हूँ, और 3 हाइड्रोजन रखा, 1 2 और 3, और यहाँ मैंने डाल दिया क्लोरीन। तो क्या आप इसको रेगुलर बोलेंगे, बिल्कुल भी इसको आप रेगुलर नहीं बोलेंगे।
क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन क्या हो गए, चेंज हो गए, यहाँ देखिए। ठीक है, तो ऐसे आपको समझना है पॉइंट ग्रुप को। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहा हूँ। इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स क्या-क्या हो सकते हैं? एक आपको आइडेंटिटी एलिमेंट देखने को मिलेगा, इसमें 8 ठो आपका C3H6 देखने को मिलेगा, इसमें 3 आपका C2 है, 6 आपका सिग्मा D है और 6 आपका क्या है, S4 सिमेट्री एलिमेंट है, ठीक है? S4 एक सिर्फ सिमेट्री एलिमेंट है। चलिए, उसके बाद थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और आपको एग्ज़ाम्पल्स दिया है, ये सारे एग्ज़ाम्पल्स को मैंने ये एलैबोरेट कर दिया है, निकेल का है, जिंक का है, ये कॉपर का है, ये आपका निकेल का है। ऐसे मॉलिक्यूल्स और केस में होते हैं, टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप में होते हैं। फिर आता है आपका ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप। ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप कैसे बनता है, यहाँ देखिए। यहाँ पे सारे आपके मॉलिक्यूल्स एकदम सिमेट्रिकल है, देखिए फ्लोरीन, फ्लोरीन ये सब क्या है? भाई इसमें कोई रेगुलर रेगुलर जब होते हैं स्ट्रक्चर, रेगुलर सारे पूरा 8 फेज़ से बनेगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए। ये देखिए। ये क्या बन गया, पूरा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ऐसे वाले स्ट्रक्चर क्या होते हैं आपके, ऑक्टाहेड्रॉन जो स्ट्रक्चर होते हैं वो आपके आते हैं ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप में, ठीक है? ये आते हैं। अच्छा, जो ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल की बात कर रहा हूँ वो आपके सॉरी मॉलिक्यूलर विथ हाई सिमेट्री में आते हैं, ठीक है? मॉलिक्यूलर विथ हाई सिमेट्री होता है, एक होता है मॉलिक्यूल विथ लो सॉरी एक होता है मॉलिक्यूल विथ लो सिमेट्री होता है और एक होता है मॉलिक्यूलर जो आपका स्पेशल सिमेट्री होता है, एमएसएस, एमएलएस और आपका एमएचएस। तो जो हाई सिमेट्री में बात कर रहा था, टेट्राहेड्रल होते हैं, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल होते हैं, या हम बात करते हैं इसमें आइकोसाहेड्रल की बात करते हैं। लो सिमेट्री में हमने देखा C1 देखा, CS देखा, ठीक है? ऐसे हमारे पास सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं। चलिए, फिर आता है ये देखिए आपको एग्जांपल्स है, ठीक है? हेक्सामीन, कोबाल्ट का इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा कलर चेंज कर देता हूँ, ये देखते हैं, ये देखिए। ये आपका है इसका है, फिर आपको आयरन के साथ है। ये आपको ऑक्टाहेड्रल दिखेगा, ये देखिए पूरा ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है? ये सब क्या आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल क्या कहता है? ऐसा मॉलिक्यूल जिसका रेगुलर डोडेकाहेड्रॉन C60 है। एक और एग्जांपल आप देखने को मिलता है B12H12 2 माइनस क्लोजोबोरिन आपने देखे होंगे, क्लोजोनेडो वाले पढ़े होंगे। तो क्लोजो जो बोरिन होते हैं, ये 12 वाले जो होते हैं क्या होते हैं? आइकोसाहेड्रॉन होता है, आइकोसा कैसे लिखते हैं इसको? आइकोसा IH, ठीक है? आइकोसाहेड्रॉन, ये आइकोसाहेड्रॉन पॉइंट ग्रुप होते हैं, ठीक है? ये बकमिनिस्टर जो फुलेरिन होता है C60 का, अगर आपको एग्जाम में C60 का पॉइंट ग्रुप पूछा जाए तो आप क्या लगाएंगे वहाँ पे? यहाँ पे कोई प्लेन वगैरह आपको चेक नहीं करना पड़ेगा, ये आपका आइकोसाहेड्रल पॉइंट ग्रुप में आता है। इसमें एक आइडेंटिटी होता है, एक सेंटर ऑफ इन्वर्जन होता है, 24 टू C5 है, 20 टू C3 है और 15 आपका C2 है, 24 आपका S10 है, 20 S6 है और 15 आपका सिग्मा। इस तरीके से आपके पॉइंट ग्रुप जो है होते हैं, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका डी इन्फिनिट एच की तरफ। यहाँ पे देखिए डी इन्फिनिट एच कैसे होते हैं, मैं आपको बताया। जितने जो सिमेट्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल होगा, इफ अ मॉलिक्यूल इज लीनियर एंड हैज द सेंटर ऑफ इन्वर्जन, देन इट बिलोंग्स टू दिस पॉइंट ग्रुप। आपको बताया था मैं, O2, F2, HgCl2 है, N2 है और ये आपका H2 है। ये सब किस में आते हैं? बड़ा सा लिखिए, डी इन्फिनिटिव एच पॉइंट ग्रुप में आते हैं ये। क्लियर हुआ? लीनियर होना चाहिए और आपका सिमेट्रिकल होना चाहिए, तब वो कैसे होंगे आपके? डी इन्फिनिटिव एच टाइप के पॉइंट ग्रुप में आएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं N2। ये देखिए आपके फिर से एग्जांपल आ गए BF2 का। अच्छा ये देखिए XeF2 का स्ट्रक्चर होता है, ये आपका फ्लोरीन है, ये आपका फ्लोरीन है। तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या होते हैं आपके? लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और आपका यहाँ देखिए, ये देखिए H2C2 है, ये आपका एसिटिलीन जो है क्या है? H2C2 भी आप क्या क्या है आपका? लीनियर मॉलिक्यूल है। यहाँ देखिए CO2, ये आपको पहले ही बताया था मैं, डी इन्फिनिटिव पॉइंट ग्रुप होते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा अगर वीडियो फास्ट हो रहा है तो आपको स्लो करके देखिए, समझ आएगा आपको जो मैं बता रहा हूँ। ये चीज़ें आपने अगर एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर से, अगर आप एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर वाले होंगे तो ज़रूर पढ़े होंगे। अगर आप सेकंड थर्ड में होंगे तो आप तो पढ़े ही होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही बेशक आप कहाँ गए होंगे? सेकंड थर्ड में गए होंगे, ठीक है? और अगर आप एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, ठीक है? तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो सेकंड सेमेस्टर का सीज़न चल रहा है। नेक्स्ट ईयर जो बच्चे आएँगे जो बीएससी के बाद, उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो, ठीक है? अब उसको देखिएगा, कैसे होता है सिमेट्री एलिमेंट्स के बाद, कैसे हम पॉइंट ग्रुप की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है C इन्फिनिटी V पॉइंट ग्रुप। आपको बताया था मैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लीनियर तो हैं, लेकिन क्या हैं? अनसिमेट्रिकल होने चाहिए। ये देखिए, ये लीनियर ज़रूर है, लेकिन अनसिमेट्रिकल है। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन। तो ऐसे वाले पॉइंट ग्रुप क्या कहलाते हैं? C इन्फिनिटी V होते हैं। क्लियर हुआ?
अब जिस भी मॉलिक्यूल का शेप लीनियर है लेकिन अनसिमेट्रिकल लीनियर है, तो आप क्या करिए, उसको सी इन्फिनिटी मार के आ जाइए। कोई गलत नहीं करेगा, कोई आपका नंबर नहीं काटेगा। भाई हमने पढ़ा हुआ है कि सी इन्फिनिटी भी तब होता है जब इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और सेंटर ऑफ इन्वर्जन एब्सेंट है, इसका मतलब ये है कि इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर हुआ? चलिए, यहाँ पे देखिए आपको डी इन्फिनिटिव एच और सी इन्फिनिटिव वी में एक और अंदर समझा देता हूँ मैं। ये जो आपका एच वाला है उसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट है बोला हूँ, और इसमें जो एक्सिस लग रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ पे एक्सिस कहाँ से लगाना है पता है आपको? यहाँ से एक्सिस आप यहाँ से लगा रहे हैं, ये यहाँ से लगाएंगे और इसको जितने बार घुमाएंगे, नंबर ऑफ इनफाइनाइट टाइम घुमाएंगे, तो डी इन्फिनिटिव है और इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट है। वर्टिकल तो है ही, लेकिन वर्टिकल कैसे लगाएंगे भाई? एक्सिस हमारा इधर नहीं है, हमारा एक्सिस ये है। तो एक्सिस के जो पैरेलल लगता है तो आपके क्या होते हैं, वर्टिकल होते हैं। लेकिन एक्सिस की परपेंडिकुलर भी है, यहाँ पे ये आपका एक्सिस है मान लिया जाए, ये आपका एक्सिस है, तो ऐसे प्लेन लगा रहे हैं, तो ये कहलाता है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाता है। आप पहले वाले लेक्चर को जाके देखिए जहाँ पे आपके सारे एलिमेंट्स को मैंने बताया है, कैसे आपके प्लेन्स होते हैं, कैसे आपका डायहेड्रल प्लेन है, कैसे आपका वर्टिकल प्लेन बताते हैं। चलिए, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं सी इन्फिनिटी के लिए, तो हो गया। सी एन वी पॉइंट ग्रुप आता है। सी एन वी पॉइंट ग्रुप क्या है आपके? C2V, C3V, इसका मतलब ये है कि इफ अ मॉलिक्यूल हैज वन CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड अ वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, देन इट बिलोंग्स टू दिस टाइप ऑफ पॉइंट ग्रुप। मतलब क्या है, एक आपका एन एक्सिस होना चाहिए CN और एन नंबर ऑफ सिग्मा होना चाहिए। मतलब वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। और अगर मैं बोलूँ कि C2V पॉइंट ग्रुप में कौन आते हैं, तो जो बैंड शेप वाले स्ट्रक्चर होते हैं, बैंड शेप, सिमेट्रिकल बैंड शेप जो स्ट्रक्चर होते हैं, वो सब किस में आते हैं? C2 में आते हैं। यहाँ से आप एक्सिस लगाएंगे, C2 लगाएंगे, और ये इधर रिफ्लेक्ट इधर जाएगा, इधर और इधर आएगा, और यहीं से आप दो प्लेन लगाएंगे। वर्टिकल प्लेन आपका, दोनों प्लेन क्या रहेगा इसमें? वर्टिकल रहेगा। मैं बार बार बता चुका हूँ आपको, प्रिंसिपल एक्सिस अगर, ठीक है, मतलब जिस जो प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है वो क्या कहलाता है आपके? वर्टिकल प्लेन कहलाते हैं। और जो एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है वो कहलाते हैं आपके क्या? हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो वाटर के केस में दोनों एक्सप्लेन जहाँ से लग रहा है, मैं नेक्स्ट जो लास्ट वाली वीडियो था उसमें आपको 3D रिप्रेजेंटेशन करके दिखाया था कि वाटर का जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे आपका क्या होते हैं, आपका पैरेलल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक मैं सारी बातें कर दी। एनएससी मॉलिक्यूल की बात करते हैं। इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दिया हुआ हमें, C3 पॉइंट ग्रुप होते हैं, क्योंकि यहाँ से आप एक C3 एक्सिस लगाएंगे और ये एक प्लेन रहेगा, ये दूसरा प्लेन रहेगा, ये आपका तीसरा प्लेन रहेगा। ये हो जाएगा आपका C3V एक्सिस। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आपका ग्रुप मल्टीप्लीकेशन। आपका पॉइंट ग्रुप को मैं सारा लेक्चर सारा चीज़ बता दिया, पॉइंट ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है, इस पीडीएफ में बहुत सारे क्या है, आपका नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स दिए हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल दिए हैं, इसका आपको पॉइंट ग्रुप फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए और डिफरेंट टाइप की एग्जांपल्स लेके आऊँगा, और वहाँ पे हम चेक करेंगे ये जो पढ़े हुए हैं इस लेक्चर को आप एक बार देखिए, रिवाइज कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए कि जो मॉलिक्यूल्स है उसमें अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया होगा तो आप क्या करिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए सर हमको समझ आ रहा है और किस तरीके से इसको हम ईजी बना सकते हैं। आपका बिल्कुल इसमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू।